जय श्री राम। रामचरितमानस के सूत्र में आपका स्वागत है। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक खजाना है। आइए जानते हैं ऐसी प्रेरक कथा जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है। और ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन, वैभव या बाहरी दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका निष्कपट प्रेम, अटूट विश्वास और धैर्य। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण वनवासी स्त्री ने भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे और भगवान ने उन्हें प्रेम से स्वीकार भी किया था। माता शबरी एक वनवासी स्त्री थीं जो भील जनजाति से संबंधित थीं। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में आता है। वह मतंग ऋषि की शिष्या थीं और उनका निवास स्थान दंडकारण्य वन क्षेत्र में ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित आश्रम था। अशिक्षित होने के बावजूद माता शबरी अपार आस्था, भक्ति और अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखती थीं। मतंग ऋषि ने शबरी को बताया था कि एक दिन उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। माता शबरी ने श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में कई वर्ष व्यतीत किए। उनके हृदय में श्री राम के आगमन का विश्वास सदा ही बना रहा। अंततः माता सीता को खोजते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंचे। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। उदार श्री राम जी शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके माता शबरी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र वाले और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट धारण किए हुए और हृदय पे वनमाला धारण किए हुए सुंदर, सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। माता शबरी प्रेम में मगन हो गईं। उनके मुख से वचन ही नहीं निकल पा रहा था। बार बार वे भगवान श्री राम के चरणों में अपना सर नवा रही हैं। फिर उन्होंने आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उनको सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति दिए, राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उनको प्रेम सहित खाया। श्री रामचरितमानस जी की ये जो चौपाइयाँ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक चौपाइयाँ हैं। आप अपने दैनिक जीवन में अगर किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं तो इन चौपाइयों को आप 1 चौपाई, 2 चौपाई, जो भी चौपाई आपको पसंद आती है या जो आपकी दैनिक जीवन की समस्या से रिलेटेड है, संबंधित है, उसका आप रोज़ाना पाठ कर सकते हैं। प्रभु श्री राम माता शबरी की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी भक्ति में वो इतने लीन हो गए कि उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी कि माता शबरी
पहले उन बेरों को स्वयं खा के चख रही थी, उसके बाद श्री राम को खिला रही थी। भगवान श्री राम ने अत्यंत प्रेम के साथ उन बेरों को खाया। भगवान अपने भक्तों से सदैव ही अत्यंत प्रेम करते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति के उपदेश दिए। अगर आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो माता शबरी की तरह आप अपना विश्वास बनाए रखिए। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को भी भक्त के घर आना पड़ता है। कमेंट करके बताइएगा कि जीवन के कठिन समय में आपका अपने प्रभु पर अडिग विश्वास था या नहीं था। जय श्री राम।